अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी। लौकी को हमने चने की दाल में मिक्स करके बनाना है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने की दाल को बॉईल कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने पतीला चढ़ा दिया था और उसमें मैंने पानी भी ऐड कर लिया है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे दाल। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम दाल को ऐड कर लेंगे। पहले मैंने उसे अच्छी तरह से चुन लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसे हम पानी में डाल के बॉईल कर लेंगे। तो अब इसे हम कवर करके रखते हैं ताकि बॉईल आ जाए दाल को। तो आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है दाल को। साथ में मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया था थोड़ा सा। तो अब इसे हम दोबारा रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। और जैसे ही बॉईल होती है तो हम साथ साथ जो है वो लौकी को काट लेते हैं। मैंने 2 अदद लिए हैं लौकी, गोल शेप वाली है। आप चाहे तो वो लंबे वाली जो होती है आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ये गोल वाली ली है। अब इसको हमने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है, इसका छिलका उतार लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने छिलका उतार लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं तो बिल्कुल बारीक कट करूँगी क्योंकि मुझे बड़े चने की दाल में जो लौकी है वो बड़ी बड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल बारीक छोटी छोटी कट करूँगी। अब दरमियाने साइज़ की कट करूँगी तो जब बनाएंगे भूनेंगे मसाला तो उसमें तो ये जब गल जाएगी तो खुद ही जो है ना छोटी हो जाएगी। तो इसलिए अब इसे आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। अगर आप बड़ी पसंद करते तो बड़ी काट लें। मैं इसी तरह से इसे बारीक कट करूँगी। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा लौकी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है। ये बहुत अच्छी है, आपको पता है ये सब्ज़ियां तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल किया करें। लौकी को भी मैंने कट कर लिया था। अब इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है। दाल हमारी बॉईल हो गई थी। अब हमने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हमने ऑयल डालना है। हाफ कप से भी हाफ मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसमें मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज ऐड किया है। प्याज को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आज मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अपना फ्लेम हाई कर लें या लो कर लें, क्योंकि आज हमारी गैस सुबह से जो है ना बहुत कम आ रही थी, तो कम फ्लेम पे मैं आज खाना बना रही थी। बड़ी कोशिश की है, इंतज़ार किया है, नहीं आई तो फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही मैंने फ्रेश जो है लहसुन जो है वो मैंने पीस लिया था, अब उसे भी ऐड कर लिया है। और हल्का हल्का प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अब इसे और मज़ीद ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे टमाटर। 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हमने कवर करके रखना है, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट लगे थे, हमने इसे कवर करके रखा था। तो टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब मज़ीद हमने इसे स्पैचुला की मदद से और टमाटरों को पीस लेना है। और साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस मैंने ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया ऐड किया है, हस्बे ज़ायका नमक, हल्दी। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिया था ज़ीरा 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया है। थोड़ा सा मैं बाद में जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा फिर हम ऊपर से और उसे थोड़ा सा डाल लेंगे। उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब हमने अच्छी तरह से मसाले की बुनाई करने के बाद जो स्पाइसेस ऐड किए थे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है ताकि हम मज़ीद हमारे मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो जाए और जो कच्चापन होता है मसालों का वो ख़त्म हो जाए। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बुनाई करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे लौकी। लौकी को मैंने काटने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था।
वॉश करने के बाद मैंने इसे छन्नी में ऐड कर लिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। अब इसे अच्छी तरह से ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रखेंगे ताकि लौकी की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी लौकी की भी अच्छी तरह से बुनाई हो गई थी और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हम मज़ीद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारी लौकी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। आधा गिलास से भी आधा हमने पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लौकी जो है वो फ्रेश है और इतनी मतलब टाइम नहीं लगेगी गलने में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसे हमने कवर करके रखा था 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारी जो लौकी है ये भी अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें हमने ऐड कर लिया है चने की दाल। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी बुनाई करनी है। अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारी लौकी ऑलरेडी गल गई थी और चने की दाल को हमने बॉईल कर लिया था, तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगा बनाने में। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके रखेंगे ताकि हमारी दाल के साथ अच्छी तरह से मसाला लग जाए और अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। अब इसे हमने मज़ीद बुनाई इसकी करनी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी मिक्स हमने जो बनाई थी ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसमें साथ ही थोड़ा सा मसाला ऐड कर लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ज़ीरा पाउडर बाद में भी थोड़ा सा ऐड करेंगे और साथ ही मैंने बारीक कट की हुई ग्रीन चिली और ग्रीन धनिया ऐड कर लिए हैं। इससे बहुत मज़े का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है खाने में और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं और देखने में कितने मज़े की लग रही है, तो यकीन माने हम श्योर खाने में भी ये इतने ही मज़े की होगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब इसे हम कवर करके दम पे रखते हैं और अपना चूल्हा बंद करते हैं, फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो ये है माशाल्लाह से हमारी चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी का सालन। अब इसे हम डिश आउट करते हैं, फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।